स्वामी विवेकानंद की प्रेम योग के दूसरे भाग में प्रेम की गहराई और उसकी निरंतरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। यह प्रेम केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। स्वामी जी कहते हैं कि यह प्रेम हमें लगातार हमारी आत्मा की उच्चतर अवस्था तक ले जाने वाला साधन है। प्रेम योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें कर्म योग से जोड़ता है। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि प्रेम और कर्म एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारे सारे कर्म निस्वार्थ और दूसरों की सेवा के लिए होते हैं। यह सेवा भाव ही हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि जब प्रेम और कर्म का संगम होता है, तब हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रेम योग हमें अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ने में मदद करता है। जब हम सच्चे प्रेम को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारे भीतर से नकारात्मकता, भय और संदेह की भावना समाप्त हो जाती है। यह प्रेम हमें आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाता है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। प्रेम योग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि यह प्रेम केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। यह प्रेम पूरे संसार के प्रति होना चाहिए। हर जीव में, हर प्राणी में हमें उसी प्रेम की अनुभूति करनी चाहिए जो हम अपने निकटतम प्रियजनों के लिए करते हैं। यही प्रेम हमें जीवन के असली अर्थ और ईश्वर की दिव्यता से मिलाता है। अंत में, प्रेम योगा हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक साधना है। यह प्रेम हमें संसार की हर वस्तु में ईश्वर का अंश देखने की क्षमता देता है, और जब हम इस प्रेम का अनुभव करते हैं, तब हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।